एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए। महाराज, इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है, हम भजन नहीं कर सकते। महात्मा बोले मत करना भजन, तुम हमारे पास रहो। बोला दूसरी बात सुनो, हम जो करेंगे उसमें रोकना नहीं। महात्मा बोले नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना हो वह करना। बोला तब तो आराम से आपके साथ रहेंगे। और रहने लगा वो। महात्मा से मित्रता हो गई, उसे जो मन में आवे सो करे और भजन करे नहीं। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में, वह भी घूमते घूमते साथ गया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है तो एक काम करो, क्या मेरे कहने से एक बार राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम राम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम। महात्मा बोले बन गया काम, बस। एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे, किसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे हैं राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहाँ राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है।
चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहां अपनी इच्छा की प्रधानता होगी, वहां काम होगा और वासना प्रमुख होगी। और जहां अपने प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे, वहां प्रेम होगा और उपासना प्रमुख रूप से होगी, भक्ति होगी। इस प्रेम तत्व पर हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। यहां दो मन न रह जाएं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कौन? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, दो मन न रह जाए। दो बार हाँ, स्वामी जी महाराज बता रहे कि 2 बार यह बात कही, 2 बार कही है कि हमारा मन और तुम्हारा मन 2 बार कही, एक 9 में और एक 18 में। देखो कितनी बढ़िया बात। एक स्वामी जी बता रहे हैं कि 9वें अध्याय में कही और 18वें अध्याय में कही, और 9 तो पूर्णांक है और 18 को भी 8 1 जोड़ दो तो 9 ही है, पूर्णांक है, पूर्णता। तो जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता कब? जब 2 मन न रह जाए। और यही भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी से संदेश भिजवाया। अच्छा देखो, प्रेम की बात तो श्री हनुमान जी की थोड़ी सी बात सुने। हनुमान जी गए हैं संदेश लेकर। बहुत तरह की चर्चा की है, अंत में बोले रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी कह देंगे, माता अब राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो, पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बरसने लगे, रोमांचित गात हो गया। किसी ने हनुमान जी से कहा कि बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले, जिनका संदेश है वही बोले। तो आप बोलने वाले नहीं ना, हम तो बोलने वाले की सूचना देने वाले हैं कि अब राम जी बोलेंगे। बस यह प्रेम की स्थिति है कि मानो हनुमान जी कहते हैं अब हम हैं ही नहीं,
राम जी ही है। और बोले तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम जी ही बोले। कहेऊ राम वियोग तव सीता, कहेऊ राम, राम जी बोले। हाँ, कहां से बोल गए राम जी? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय से राम जी बोले। प्रेमी के हृदय से परमात्मा ही बोलते हैं। प्रेमी की पहचान क्या? कि जहाँ प्रेमी न रह जाए वहाँ परमात्मा ही शेष विशेष बचते हैं। हम तो रह ही नहीं गए। हनुमान जी से भी प्रभु ने कहा कि सेवक वह है जो सब में मुझको देखे। ठीक है। और ऐसा कह के हनुमान जी को भेजा कहाँ भगवान ने? एक आदमी बड़ी देर से खड़ा था सड़क किनारे, डॉक्टर की दुकान थी चश्मे की। लोग जाते, डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा बैठो। डॉक्टर उनको कुर्सी पर बिठा था, आँख के सामने एक शीशा लगा था, कुछ पढ़ने को देता। हाँ पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? हाँ थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा, दूसरा पहले से ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। तीसरा शीशा लगा है, हाँ अब साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, पैसा जमा कर दो, परसों आना चश्मा ले जाना। दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे ही हो रहा था। वो जो आदमी सड़क किनारे खड़ा था उसको लगा कि 2-4 शीशे बदलते बदलते आदमी सही सही पढ़ने लगता है। तो वो भी चला गया। डॉक्टर साहब बैठो, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा है? बोले कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा पहले ही जैसी हालत है। तीसरा शीशा लगाया, बोले बिल्कुल वैसे ही। जब 5-7 शीशे बदल दिए तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों? बोले कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि पढ़े भी हो, पढ़े भी हो। वो आदमी बोला पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पर ही क्यों आते? क्योंकि हमने तो यह सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है कि पढ़ा तो चश्मे से जाता है, लेकिन पढ़ाई भीतर होनी चाहिए तभी बाहर दिखेगी। अगर भीतर नहीं होगी तो बाहर लिखी भी रहे तो दिखेगी नहीं। तो जैसे भीतर पढ़ाई न हो तो बाहर लिखा हुआ होने के बाद भी हम पढ़ नहीं पाते। मुझे तो लगता है कि इसी तरह परमात्मा सर्वत्र लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वत्र परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे भीतर परमात्मा की पढ़ाई नहीं है, इसलिए बाहर लिखा हुआ होने पर भी दिख नहीं रहा है। भीतर हो तो बाहर दिखे, इधर हो तो उधर दिखे। अच्छा, भरत जी को सब में भगवान क्यों दिखाई देते हैं? भरत जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, भगवान प्रकट कैसे होंगे? प्रेम के कारण जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए हों। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जब वह भीतर प्रेम में रहता है तो अपने भीतर भगवान को देखता है, और जब व्यवहार में सेवा से जुड़ता है तो सब में भगवान को देखता है। ऐसे भक्त की सेवा ही योग है। भरत जी के भीतर भगवान प्रकट, इसलिए उन्हें सब में दिखाई देते हैं। अब इधर है ही नहीं, हम उधर ही देखना चाहते हैं, तो ये शीशे कितने ही बदलो वो दिखाई देता ही नहीं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भरत जी की बात, ये प्रवृत्ति मार्गी, यह भी सब में भगवान को देखते हैं। और हनुमान जी निवृत्ति मार्गी हैं। हनुमान जी से भी प्रभु ने कहा कि सेवक वह है जो सब में मुझको देखे। ठीक है। और ऐसा कह के हनुमान जी को भेजा कहाँ भगवान ने? यह भी एक अद्भुत बात। हनुमान जी सेवा किसकी कर रहे हैं अब तक? सुग्रीव जी की है। अच्छा, एक और बात देखो,
सुग्रीव जी गृहस्थ ही नहीं है, गृहासक्त हैं। वे पत्नी, परिवार, संपत्ति आदि पाकर भगवान को ही भूल जाते हैं, है ना। पर हनुमान जी उनकी भी सेवा करते हैं। यह संत की वृत्ति है, यह सेवक की वृत्ति है। वह सेवा करने वाले में दोष देखता ही नहीं है। जिसकी सेवा कर रहा है उसमें उसे दोष नहीं दिखता, वह तो सेवा करता है। ने हनुमान जी की जगह तू तो हम और इनकी सेवा करें, हम साधु हैं, हम संत, इनकी सेवा करें, संसारियों की। अच्छा, जिसे संसारी दिखेंगे वह सेवा कैसे कर पाएगा। और यही तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा, जब किसी सत्संग के समय श्री चैतन्य महाप्रभु का यह वाक्य, नामे रुचि जीवे दया, इस जीवे दया शब्द को सुनकर ही एकाएक चौंकते हैं। करे तू दया करने वाला कौन, जीव पर दया करने वाला कौन। दया नहीं, सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा। जीव पर दया हम करें, हम तुच्छ, हम दया करने वाले कौन। हनुमान जी भी सोच सकते थे कि हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, बाल बच्चे इनके हैं, परिवार इनके हैं, हमारा कुछ यही नहीं। और कई लोग क्या कहते हैं, हमें यही करना था तो घर ही काहे को छोड़ा। ये तो हम अपने घर में भी कर सकते थे, इसका इलाज कराओ, उसका ये करो, इसका ही, इनके मारे बड़ी मुसीबत। और ये भजन करते नहीं है और हमको भजन के अलावा कोई काम नहीं, हम सेवा करें इनकी। हनुमान जी यह कह सकते हैं। और हनुमान जी तो और जोरदार कि आप नहीं जानते भगवान जितना हम जानते हैं, ये इनको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बराबर सुग्रीव जी की सेवा में रहते। किसी ने कहा कि इनकी सेवा कर रहे हो, इनकी। अच्छा, हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा, सूर्य भगवान ने, कि सुग्रीव हमारे अंश से हैं, तो तुम उनकी रक्षा करना, तुम उनकी सेवा करना। ये गुरुदेव का वचन है। तो क्या खींच जाएंगे, क्या बताएं, वो तो गुरु जी ने कहा है सो करना ही है, लेकिन हमको तो ये आदमी ठीक नहीं लगता जो इसकी सेवा। पर यहाँ बड़ा सुंदर संकेत है। गुरुदेव ने केवल यह नहीं कहा कि इनकी सेवा करना, गुरुदेव ने यह भी कहा कि यह हमारे अंश हैं, सूर्य भगवान के अंश से ही सुग्रीव जी हैं। अच्छा, अब यही बात तो स्वामी जी ने चरितार्थ की है सेवा योग के रूप में। उनके गुरुदेव ने, भगवान श्री राम कृष्ण देव ने यही तो कहा, सेवा। अच्छा, सेवा तो करें, पर क्या मान कर करें? शिव ज्ञान से जीव सेवा। और गुरुदेव शिव स्वरूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अच्छा, गुरुदेव को भगवान तो हम लोग कहते ही हैं, गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान समझते हो तो हम जिनकी सेवा के लिए तुम्हें भेज रहे हैं, वे चाहे संसारी हों, परिवारी हों, कैसे भी हों, तुम उन्हें हमारा अंश समझकर ही सेवा करना। यही तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश है। और हनुमान जी ने यही माना। गुरुदेव ने कहा है कि ये जिस तरह रह रहे हैं उसे तुम मत देखना, तुम तो इन्हें हमारा स्वरूप मानकर सेवा करना। और हनुमान जी ने तो सेवक कौन? जो विषयासक्त में भी दोष न देखे, उसकी आवश्यकता के अनुसार गुरु जी की आज्ञा समझकर और भगवत पूजा समझकर सेवा करे, वही सच्चा सेवक है। सो अनन्य। और ऐसे व्यक्ति की सेवा ही योग बनती है, जिसे व्यक्ति में दोष नहीं, व्यक्ति में भगवान दिखाई देते हों। हनुमान जी से और संत होकर सेवा करते। अब तो हे भगवान, कोई संत होकर सेवा करे तो कई लोग तो संत ही मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग भी फालतू के काम में लगे रहते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक।